जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के लालपुरा में पथराव और हिंसा के दौरान मंगलवार को 2 पत्रकार घायल हो गए। इस घटनाक्रम में 1 दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयीं। उग्र भीड़ ने 3 पुलिस पोस्ट भी फूंक दिए। प्रदर्शनकारी सोमवार को दर्दपुरा इलाके में सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की पहचान की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि गांव से चारा लेने गए 7 लोग घर नहीं लौटे हैं। तीसरी बार पैरोल पर जेल से बाहर चल रहे बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें मिले पैरोल पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि संजय दत्त को बार बार पैरोल दिए जाने का आखिर मतलब क्या है। कोर्ट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का आदेश दिया है और कहा है कि संजय दत्त को बार बार मिल रहे पैरोल की जाँच की जाए। ऑल इंडिया एडीएम के प्रमुख जयललिता ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को चेन्नई में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें राज्य और देश के विकास के लिए कई वायदे किए गए हैं। जयललिता की नजर अब राष्ट्रीय राजनीति पर है, इसलिए घोषणा पत्र में देश के विकास के लिए मतदाताओं से कई वायदे किए गए हैं। सोमवार को जयललिता ने पार्टी के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा की। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल की मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली बैठक फिलहाल टल गई है। संसदीय दल के अध्यक्ष चिराग पासवान ने गठबंधन के मुद्दे पर भाजपा से किसी तरह की कोई बात होने से मना किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के बारे में संसदीय दल ही कोई निर्णय ले सकता है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राज्य के गठन के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया और नए राज्य के गठन को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। इसमें तेलंगाना को सीमांध्र की तरह विशेष दर्जे के अलावा एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने और तमाम सहूलियतें देने को कहा गया है। झारखंड में साल 2012 में हुए राज्यसभा चुनावों में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में आरोपी झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने मंगलवार को एक स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चुनाव आयोग ने झारखंड के लिए वर्ष 2012 के राज्यसभा चुनावों की मूल अधिसूचना रद्द कर दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने ये मामला दर्ज किया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र से गरीब लोगों के विकास के लिए बहुत पैसा आता है, लेकिन लोगों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। मेरठ में एक तेंदुए को लेकर दहशत के बीच पड़ोसी मुजफ्फरनगर के कोतेसरा गांव में तेंदुए ने एक बकरी को मारकर खौफ फैला दिया है। जिला वन अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि सोमवार रात गांव वालों ने वन अधिकारियों को सूचना दी कि घर के बाहर बंधी एक बकरी को तेंदुए ने मार डाला। उन्होंने बताया कि खोज करने पर तेंदुआ नहीं मिला। मेरठ जिले में एक पुलिस अधिकारी सहित कम से कम 6 लोगों को तेंदुआ घायल कर चुका है, जिसके बाद अधिकारियों को स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद करने का आदेश देना पड़ा। उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की अर्जी को मंगलवार को खारिज कर दिया। निवेशकों का 20,000 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में चूक के संबंध में उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुधवार को न्यायालय के सामने पेश होना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदस्यों ने अपने वाहनों के लिए लाल बत्ती की मांग को लेकर हंगामा किया। मंगलवार को सभी दलों के सदस्यों ने ये मामला सदन में उठाया। इससे पहले सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने कुछ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों तक ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार लाल बत्ती के इस्तेमाल को सीमित कर दिया था। मंगलवार को बाजार में तेजी का रुख रहा। सेंसेक्स 41 अंकों की बढ़त के साथ 20,852.5 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 14 अंक की मजबूती के साथ 6,200 के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में जबरदस्त तेजी का माहौल रहा, जबकि मेटल और पावर शेयरों की पिटाई हुई।